ये चाहे तो आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, हालांकि इसकी पीडीएफ मैंने दे दी थी। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने। आज हम बात करेंगे डीपीएसपी की, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीएसपी लिखते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से इंस्पायर्ड है। और आयरलैंड ने कहां से लिया है? आप कहेंगे सर आयरलैंड ने कहां से लिया है, चलिए बताइए। आप कहेंगे सर आयरलैंड ने ये व्यवस्था कहां से ली है, आयरलैंड ने ये कहां से लिया है, आयरलैंड ने, आप कहेंगे सर आयरलैंड ने ये व्यवस्था कहां से ली है, चलिए आयरलैंड ने यह व्यवस्था कहां से ली है? आप कहेंगे आयरलैंड ने कहां से, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर आयरलैंड ने यह व्यवस्था स्पेन से ली है। कहां से? स्पेन से लिए हैं। कि सर भारत ने तो आयरलैंड से, और आयरलैंड ने कहां से लिए? स्पेन से लिए हैं। कि सर डीपीएसपी भारत ने कहां से लिए? आयरलैंड से, और आयरलैंड ने कहां से ले लिए? स्पेन से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। देखिए कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? कल्याणकारी राज्य बनेगा जब उसे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से न्याय दिया जाए। यानी कि कल्याणकारी बनाने की बात की गई है। किसकी? कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई है। और अनुच्छेद 38, 39 दोनों इसी बातों को वर्णित करते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को कल्याणकारी बनाने की बात करता है। किसको? राज्य को। और राज्य यहां पर किसी यूपी को, बिहार को, महाराष्ट्र को नहीं, पूरे भारत को। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को इसलिए जोड़ा गया ताकि टू एस्टैब्लिश ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, या टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। अब डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, दे डू नॉट हैव लीगल राइट, लीगल पावर। अब बात ये आती है, अब बात यहां पर ये है, मुझे बताएं कि सर डीपीएसपी अब किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जाते हैं। क्यों? पहले भी नहीं कराए जाते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पावर ही नहीं है, लीगल पावर नहीं है। अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो क्या सजा दी जाएगी? नहीं। मैं किसी डीपीएसपी का उल्लंघन कर रहा हूं तो क्या मुझे सजा होगी? नहीं हो सकती, मुझे सजा नहीं होगी। ये वाद योग्य नहीं है। इन्हें वैधानिक शक्तियां ही नहीं मिली हुई हैं, इन्हें वैधानिक शक्तियां नहीं मिली हुई हैं। चलिए नाब्या जी हैं शायद, ये पूछें सर होटल में लड़कियों को पुलिस पकड़ सकती है? नहीं पकड़ सकती। अगर आप 18 साल के हैं, आप वयस्क हैं, आप कहीं भी हैं, तो आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती। ठीक है, क्योंकि आपको, आपका अधिकार है, आपको प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, प्राइवेट, आप कह सकते हैं कि सर राइट टू प्राइवेसी, आपको अपनी निजता का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती। लेकिन आजकल पुलिस डरा देती है ना उन लड़के लड़कियों को, क्योंकि पुलिस को पता है कि ये तो चोरी से आए होंगे घूमने, इन्हें डरा दो, पैसे ले लो, पकड़ लो पैसे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं ठाकुर जी, फ्रांस से डीपीएसपी नहीं लिया है, ना 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 ना, भारत ने इन्हें आयरलैंड से लिया है, और आयरलैंड ने इन्हें स्पेन से लिया है, केवल स्पेन से। ठीक है, फ्रांस में तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है ही नहीं, मेरे लाल, कहां से पढ़ लिया आपने। चलिए, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कुछ स्टेटमेंट के। अब जैसे पूछता है कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, किसने कहा था कि ये वास्तविक कूड़ादान है, किसने कहा था कि ये भावनाओं का एक सच्चा कूड़ादान है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक है। भारत में डीपीएसपी कहां से प्रेरित है? आयरलैंड से, और आयरलैंड ने कहां से लिए? स्पेन से। इनका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। लिख लिया आप लोग इसको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? चलिए आगे बात कर लेते हैं, अब यहां पर स्टेटमेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? केटी साह ने। केटी साह ने क्या कहा है? आप क्या कहेंगे? केटी साह ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक दैट पेज एट बैंक कन्वीनियंस, कि बैंक की सुविधा के अनुसार ही राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अदा किए जाते हैं, सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। ये बहुत अच्छा बन जाता है।
जी ऑस्टिन ने क्या कहा था? जी ऑस्टिन ने क्या कहा? जी ऑस्टिन ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा को लेकर बड़ा बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। देखो, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा, जी ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। चलिए, आप कहेंगे सर जी ऑस्टिन ने कहा, आप कहेंगे सर कॉल्ड द जी ऑस्टिन कॉल्ड द डीपीएसपी द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अंबेडकर साहब ने क्या कहा था डीपीएसपी को? अंबेडकर साहब ने कहा था कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ठीक है, विशेषता कहा अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डीपीएसपी कॉल्ड अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 3 स्टेटमेंट ही हो गए, अभी आगे भी कराऊंगा स्टेटमेंट। चलिए, लिख लिया आप लोग। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर डीपीएसपी को किसने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है? केटी शाह ने कहा। जी ऑस्टिन ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की एक अनोखी विशेषता है। क्या है? अनोखी विशेषता है। चलिए, लिख लीजिए। हाँ जी, कौशल्या बघेल, बिल्कुल, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं तो, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, चलिए। अनुसूचियां नहीं कराई मैंने? अनुसूचियां नहीं कराई मैंने क्या? हैं? करा दी अनुसूचियां। चलिए, बहुत बढ़िया। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन का मतलब है 6 नंबर। और 6 नंबर तो आप समझ ही रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 6 नंबर, और आपके सिलेक्शन में 0.1 नंबर भी आपका सिलेक्शन रोक सकता है। तो 6 नंबर की बात हो रही है, ये तो 6 नंबर की बात हो रही है। चलिए, तो आप लोग ये सारी चीज पढ़ लीजिए अच्छे से। जी ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन, ठीक है, ये लिख लिए होंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात कर लें, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ ही लिया होगा, सारी चीजें पढ़ ली होंगी। आगे बात करते हैं। चलिए, लिखिए। चलिए, अमन सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। जी ऑस्टिन ने कहा था कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। क्या है? अनोखी विशेषता है। चलिए, आगे बात करते हैं। लिखा है, केसी व्हीलर क्या कहता है? केसी व्हीलर ने क्या लिखा है? केसी व्हीलर कहता है कि डीपीएसपी लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। डीपीएसपी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ये कहा था केसी व्हीलर ने। अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल एंड एस्पिरेशंस, इसको कहा है? डीपीएसपी को कहा है। किसको कहा है? डीपीएसपी को कहा है। चलिए, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए। चलिए, आगे बात करते हैं कि सर एल.एम. सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी, जोधपुर के बहुत बड़े कानूनविद रहे हैं। संविधान, आप कहेंगे सर इसे क्या कहा है? आप कहेंगे सर संविधान के जीवनदायी प्रावधान कहा। कि सर डीपीएसपी को लेकर केसी व्हीलर ने क्या कहा? एल.एम. सिंधवी ने कहा कि डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान है, लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, टी कृष्णाचारी ने क्या कहा? टी कृष्णाचारी ने कहा कि डीपीएसपी भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान है। सच्चा कूड़ादान है। ठीक है जी, क्या है? कूड़ादान है। चलिए, क्या है? डीपीएसपी सच्चा कूड़ादान है, यानी कि अ रियल डस्टबिन ऑफ इमोशन। रियल डस्टबिन ऑफ इमोशन, किसने कहा था ऐसा? तो टी कृष्णाचारी ने कहा। चलिए, बहुत बढ़िया सुबु। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। संसद जब कानून बनाती है तो डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, टी कृष्णाचारी ने क्या कहा? टी कृष्णाचारी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी है वो भावनाओं का वास्तविक सच्चा कूड़ादान है, मतलब बेस्ट ऑफ मनी है, बेस्ट ऑफ टाइम है, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग है। यानी कि डीपीएसपी को कुछ नहीं बताया, कहा कि जब इनका उल्लंघन होता है तो सजा भी नहीं दी जाती, तो फिर क्या फायदा संविधान में रखने का। चलिए, रूबी जी धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बात करेंगे कि भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान किससे कहा गया था? तो टी कृष्णाचारी ने कहा था कि डीपीएसपी वास्तविक भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है या सच्चा कूड़ादान है। एल.एम. सिंधवी ने कहा था कि डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान है। ठीक है, ये संविधान है भैया, इसको आप संविधान लिखना, इसको आप संविधान लिखना। ठीक है, क्या लिखना? संविधान। ठीक है, केसी व्हीलर ने कहा था कि डीपीएसपी लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, जबकि जबकि केसी व्हीलर ने टी कृष्णाचारी ने लिखा था। टी कृष्णाचारी ने क्या लिखा था? केसी व्हीलर ने क्या लिखा था और केटी शाह ने क्या लिखा था? तो केटी शाह कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। डीपीएसपी की फुल फॉर्म है आदित्य, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
भूल गए, ये लिखी तो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व। चलिए आगे बात करते हैं। जी ऑस्टिन ने कहा कि संविधान की आत्मा है डीपीएसपी। अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की अनोखी विशेषता है डीपीएसपी। केसी व्हीलर ने कहा था कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है डीपीएसपी। एलएम सिद्धवी ने कहा था कि संविधान के जीवनदायी प्रावधान है डीपीएसपी। और टीटी कृष्णाचारी ने कहा था कि भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान है डीपीएसपी। नोट में यहां पर लिखा है कि कानून बनाते समय संसद को डीपीएसपी को ध्यान में रखकर कानून बनाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए यहां पर, लिख लीजिए यहां पर, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, इतना तो आपने लिख ही लिया होगा। अब डीपीएसपी को भैया कितने, 3 भागों में बांटा है। डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा है, ये अपडेट कर लेना, ये मैंने पहले नहीं लिखवाया था। तो आप कहेंगे सर डीपीएसपी को, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में विभाजित किया? 3 वर्गों में। एक वर्ग क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया समाजवादी सिद्धांत। क्या बना दिया? समाजवादी सिद्धांत बना दिया। आप कहेंगे जी क्या बना दिया जी? आप कहेंगे समाजवादी सिद्धांत बना दिया। क्या बनाया है? आप कहेंगे सर समाजवादी सिद्धांत बना दिया। तो आप लोग बता देंगे सर समाजवादी सिद्धांत बनाया। किसको बना दिया जी? समाजवादी सिद्धांत। तो आप लोग मुझे बता देंगे सर समाजवादी सिद्धांत किसे बनाया है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि सर समाजवादी सिद्धांत किसे बनाया है। कौन कौन साथी बता रहे हैं? समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल शामिल कर लिए हैं? आप कहेंगे 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। ठीक है, जिसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहते हैं। गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? आप क्या कहिएगा कि सर गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? चलिए बता दीजिए भैया कौन कौन से हैं। ठीक है, उदारवादी कौन कौन से हैं? तो ये चीजें तो आपको लिखनी चाहिए, ये चीजें तो आपको लिखनी चाहिए। चलिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। देखिए अब बात आती है कि सर इनको 3 वर्गों में बांट दिया डीपीएसपी को, समाजवादी सिद्धांत में, गांधीवादी सिद्धांत में और उदार बौद्धिक सिद्धांत में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ आर्टिकल कॉमन भी रख दिए, जैसे 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 और 47, ये भैया समाजवादी सिद्धांत में शामिल कर दिए। जबकि 40, 43, देखिए 43 यहाँ भी था, यहाँ भी है, 43 भी, 46, 47, 47 यहाँ भी था, यहाँ भी है, तथा 48, इनको भैया किसमें शामिल कर दिया? इन्हें गांधीवादी सिद्धांत बना दिया। अब बात आती है सर उदारवादी, उदार बौद्धिक बौद्धिक सिद्धांत, 44, 45, 48 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, 48A, 49, 50 और 51, इन 3 भागों में डीपीएसपी को बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में डीपीएसपी को बांट दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक आप लोग पहले लिख लीजिए जल्दी से, यहां तक आप लोग जल्दी जल्दी से लिखिएगा, उम्मीद है आप लोग फटाफट से लिख रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग भैया नेक्स्ट फेंकूं, लिख लिया, बहुत फास्ट लिख रहे हो आज तो, चलो गजब भैया, गजब भैया एकदम, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 36 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152, इन तीनों ही आर्टिकल में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 12 में, 36 में और 152 में, तीनों ही आर्टिकल्स में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। और राज्य यहां पर किसी स्टेट को नहीं माना गया है, राज्य यहां पर हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को माना गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 37 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद्य योग्य नहीं है। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दिस इज नॉट डिबेटेबल। देखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है अनुच्छेद 37 में, आर्टिकल 37 में। 36 में क्या, ओहो ये मैंने 13 लिख दिया, ये 36 होगा, बोल तो मैं 36 ही रहा हूं, लिख 13 दिया। 12, 36 और 152 में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? राज्य की परिभाषा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उसे 36 कर लीजिए, हालांकि मैंने 36 ही बोला था ना, 13 बस लिख दिया था। हाँ बिल्कुल, देख कितने समझदार बच्चे कह रहे सर वो 13 गलत लिख दिया, 36 लिख दो। धन्यवाद मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भाइयों बहनों, है ना, मोदी जी ने जो किया कहा था वो कर दिखाया, ले लिया बदला। अच्छा अभी भी फायरिंग चल रही है, अभी भी फायरिंग चल रही है, शायद गुजरांवाला पे आज फायरिंग हुई है,
ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सिविलियंस शहीद हुए हैं। जो जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके हैं, बॉर्डर के आसपास के इलाके, वहाँ पर पाकिस्तान दिखावे के लिए गोलियां चला रहा है, जिसमें हमारे 5 सैनिक शहीद हुए हैं और लगभग 15 सिविलियंस भी शहीद हुए हैं। चलिए, बात आती है कि सर अनुच्छेद 38(1) में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कल्याण, आर्थिक व राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराए। इसका मतलब है राज्य को कल्याणकारी बनाना, राज्य को कल्याणकारी बनाना, कल्याणकारी बनाना, बनाना, ठीक है जी, कल्याणकारी बनाना। चलिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग फटाफट से लिखते चलिए। चलिए, ये सारी चीजें आज लिखिए, इतना ही पढ़ते हैं आज, इससे आगे कल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, यकीन रखना कि ये मेहनत आपको जरूर सफलता दिलाएगी, जरूर सफलता दिलाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लें, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों से इसी समय। हालांकि 4 बजे मैं RW स्टेट एग्जाम पर GS का प्रैक्टिस सेट भी लगवाता हूँ, तो आप प्रैक्टिस सेट में भी मेरे साथ जुड़ जाएं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, GK सारे क्वेश्चन शामिल रहते हैं, ठीक है। उसको आप पढ़ सकते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।